उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, जहां स्थित केदारनाथ धाम को 4 धामों में से एक माना जाता है। देवों के देव महादेव यानी भगवान शंकर को सृष्टि के रचयिता के रूप में जाना जाता है। भगवान शंकर को लेकर कई पौराणिक ग्रंथों में अनेक मान्यताएं हैं, लेकिन आज हम आपको भगवान शिव के ऐसे मंदिरों से रूबरू करवाएंगे जो हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर स्थित हैं और जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है। हिंदू ग्रंथ कहते हैं कि इन पंच केदार के एक बार कोई दर्शन कर ले तो उसके सारे कुल और पूर्वजों का तरण हो जाता है। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है पंच केदार और क्या है इन पंच केदारों के पीछे की कहानी। केदारनाथ धाम के साथ साथ 4 स्थान और हैं जो पंच केदार कहलाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में पंच केदार भगवान शिव के पवित्र स्थान हैं। यहाँ भगवान शंकर के विभिन्न विग्रहों की पूजा होती है। पंच केदार का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में स्पष्ट रूप से वर्णित है। पंच केदार में प्रथम केदार भगवान केदारनाथ हैं, जिन्हें 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना जाता है। द्वितीय केदार मध्य महेश्वर हैं। तृतीय केदार तुंगनाथ, चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ और पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव हैं। पंच केदार की कथा है कि महाभारत युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। पांडव भगवान शिव को खोजते हुए हिमालय पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं के बीच चले गए। पांडवों को संदेह हुआ तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। भीम ने 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर भगवान शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बैल पर झपटे तो बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को पंच केदार कहा जाता है। तो अब महिमा सुनिए पंच केदारों की। सर्वप्रथम है श्री केदारनाथ धाम। समुद्र की सतह से करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम का सर्वोच्च स्थान है। साथ ही यह पंच केदार में से एक है। केदारनाथ धाम में भगवान शिव के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। त्रिकोणात्मक स्वरूप में यहाँ भगवान का विग्रह है। केदार का अर्थ दलदल है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली के मंदिर के बारे में मान्यता यह है कि इसका निर्माण पांडवों ने कराया था, जबकि आदि शंकराचार्य जी ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मंदिर की विशेषता यह है कि 2013 की भीषण आपदा में भी मंदिर को आंच तक नहीं पहुंची थी। मंदिर के कपाट अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलते हैं। दूसरा है मित्रों मध्य महेश्वर मंदिर। मध्य महेश्वर मंदिर 12,000 फीट की ऊंचाई पर चौखंबा शिखर की तलहटी में स्थित है। मध्य महेश्वर द्वितीय केदार है। यहाँ भगवान शंकर के मध्य भाग के दर्शन होते हैं। दक्षिण भारत के शैव पुजारी केदारनाथ की तरह यहाँ भी पूजा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार नैसर्गिक सुंदरता के कारण ही शिव पार्वती ने मधु चंद्र रात्रि यहाँ मनाई थी। मान्यता है कि यहाँ का जल पवित्र है। इसकी कुछ बूंदें ही मोक्ष के लिए पर्याप्त हैं। तीसरा है मित्रों तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ भगवान शिव की भुजा के रूप में आराधना होती है। चंद्रशिला चोटी के नीचे काले पत्थरों से निर्मित यह मंदिर बहुत रमणीक स्थल पर निर्मित है।
कथाओं के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर को 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। मक्कू मठ के मैठाणी ब्राह्मण यहाँ के पुजारी होते हैं। चौथा है दोस्तों रुद्रनाथ मंदिर। चतुर्थ केदार के रूप में भगवान रुद्रनाथ विख्यात हैं। यह मंदिर समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर एक गुफा में स्थित है। बुग्यालों के बीच गुफा में भगवान शिव के मुखर विंद अर्थात चेहरे के दर्शन होते हैं। भारत में यह अकेला स्थान है जहां भगवान शिव के चेहरे की पूजा होती है। एकानन के रूप में रुद्रनाथ में, चतुरानन के रूप में पशुपति नेपाल में, पंचानन विग्रह के रूप में इंडोनेशिया में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। और पंचम है दोस्तों कल्पेश्वर महादेव मंदिर। पंचम केदार के रूप में कल्पेश्वर मंदिर विख्यात है। इसे कल्पनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान की जटा के दर्शन होते हैं। 12 महीने यहाँ भगवान शिव के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि इस स्थल पर दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे घोर तपस्या की थी। तभी से यह स्थान कल्पेश्वर या कल्पनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। अन्य कथा के अनुसार देवताओं ने असुरों के अत्याचारों से त्रस्त होकर कल्पस्थल में नारायण स्तुति की और भगवान शिव के दर्शन कर अभय का वरदान प्राप्त किया। 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलना होता है। यहाँ श्रद्धालु भगवान शिव की जटा जैसी प्रतीत होने वाली चट्टान तक पहुंचते हैं। गर्भगृह का रास्ता एक गुफा से होकर जाता है। कल्पेश्वर मंदिर के कपाट साल भर खुले रहते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो भगवान शिव के और नजदीक लेके जाएगा। उत्तराखंड में मौजूद ये पंच केदार मंदिर उत्तराखंड में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात हैं। तो आइए यहाँ समय निकालकर और भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव। जय देवभूमि उत्तराखंड।